हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। और जैसा कि आज हम लोगों ने बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक रचनाएं हमने आज सुनी। और अब मैं आप लोगों को अपनी रचना से अवगत कराता हूँ। आज की मेरी रचना अ, तकनीकी दुनिया के सकारात्मक दृष्टिकोण पर। अ, देखें किस तरह से मैंने कोशिश की है लिखने की। रचना है कि वो है सबसे बड़ा तकनीक कार्य। ठीक। वो है सबसे बड़ा तकनीक कार्य यहाँ, जिसने दुनिया रचाई है अद्भुत यहाँ। वो है सबसे बड़ा तकनीक कार्य यहाँ, जिसने दुनिया रचाई है अद्भुत यहाँ। कौन है दूसरा जो मिटाए इसे? कौन है दूसरा जो मिटाए इसे? कुछ बढ़ाए इसे, कुछ घटाए इसे। वो है सबसे बड़ा तकनीकारी यहाँ, जिसने दुनिया। एक मिनट है। आवाज हाँ, वो थोड़ा सा। वहीं वो से है। है सबसे बड़ा तकनीकारी यहाँ, जिसने दुनिया रचाई है अद्भुत यहाँ। कौन है दूसरा, कौन है दूसरा जो मिटाए इसे? कुछ बढ़ाए इसे, कुछ घटाए इसे। आज बनती बिगड़ती है तकनीक सदा। आज बनती बिगड़ती है तकनीक सदा। है अटल उसकी सृष्टि, न होती जुदा। आज बनती बिगड़ती है तकनीक सदा। है अटल उसकी सृष्टि, न होती जुदा। पत्थरों से बनाए थे महल जहाँ, पत्थरों से बनाए थे महल जहाँ। काठ से साज सज्जा कराए वहाँ। पत्थरों से बनाए थे महल यहाँ। काठ से साज सज्जा कराए वहाँ। राह वेदों से सीखी जो जग ने यहाँ। राह वेदों से सीखी जो जग ने यहाँ। वही विज्ञान संसार में है जवां। राह वेदों से सीखी जो जग ने यहाँ। वही विज्ञान संसार में है जवां। वो है सबसे बड़ा तकनीकारी यहाँ, जिसने दुनिया रचाई है अद्भुत यहाँ। आगे देखें कि जब खोजे खनिज और विकास किया। जब खोजे खनिज और विकास किया, उसको तकनीक का नाम हमने दिया। जब खोजे खनिज और विकास किया, उसको तकनीक का नाम हमने दिया। जब मशीनों का निर्माण होता गया, जब मशीनों का
निर्माण होता गया, काम इंसान का आसान होता गया। जब मशीनों का निर्माण होता गया, काम इंसान का आसान होता गया। और अंतिम पंक्तियां हैं कि काम अंजाम देते मशीनों से हम, काम अंजाम देते मशीनों से हम, घर में बैठे ही दुनिया से जुड़ते हैं हम। काम अंजाम देते मशीनों से हम, घर में बैठे ही दुनिया से जुड़ते हैं हम। एक पग भी न इंसान बिना इसके चले, एक पग भी न इंसान बिन इसके चले। बच्चे बूढ़े व जवान न इस बिन पले, एक पग भी न इंसान बिन इसके चले। बच्चे बूढ़े व जवान न इस बिन पले। वो है सबसे बड़ा तकनीकारी यहाँ, जिसने दुनिया रचाई है अद्भुत यहाँ। वो है सबसे बड़ा तकनीकारी यहाँ, वो है सबसे बड़ा तकनीकारी यहाँ, जिसने दुनिया रचाई है अद्भुत यहाँ। बहुत 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 सुंदर रचना। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही एकदम सुंदर, आप बहुत पूरी सुंदर लय और सबसे बड़ा कारीगर तो वही है, जी। बिल्कुल स्वर सबसे शब्द बड़ा तो अच्छे थे कारीगर ही, है, आपके बहुत बढ़िया। गीत में भी चार चांद लगा दिए। उससे बड़ा तो कोई टेक्नीशियन है ही नहीं। ये बिल्कुल सही और जो बात। आप तकनीक बनाते हैं वो भी सारी तकनीक उसी की दी हुई है, आपका वही अपना है क्या है ना, अहम है। तकनीक। अहम अहम है है, आपका। हाँ सही बात। अहम भी उसी का दिया हुआ है, क्या किया जाए। वो भी अहम उसने इसीलिए दिया है कि आप कम से कम उसको, जब अहम टूटे तो अहम उसको तो याद नहीं तो दिया, करो। धन्यवाद। नहीं डॉक्टर साहब, विवेक दिया ना, विवेक दिया। तो उसमें आप चाहे अहम रखिए चाहे ना रखिए, ये तो दोनों आपके ऊपर चीजें है। हैं। एक एक हाँ चीज में मगर तो उसने अहम तो आजादी उसी दी का आपको। दिया हुआ है ना, आपका थोड़ा ही है। अहम भी नहीं, उसी का विवेक दिया तो हुआ है। विवेक दिया ना उसने नहीं वो आपको, कह रही विवेक बल्ब भी में दिया है, करंट हाँ दिया। विवेक भी दिया है ना, इसीलिए दिया नहीं, है तो। करंट दिया ना, करंट उसने दिया है। अब आप उस बल्ब को चाहे एक कीचड़ वाले कमरे में लगाएं, चाहे आप एक मंदिर में लगाएं, ये तो विवेक दिया, ये आपके बहुत ऊपर बढ़िया, निर्भर उसने हर चीज दी है, उसका तोड़ भी दिया है, उसका समाधान भी दिया है। आप क्या यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। बस बिल्कुल बहुत बस बढ़िया यही सही। बात पांडे है, जी, बहुत यही बात बहुत सुंदर। और है तो बहुत सब उसी का ही। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिना तकनीक जीरो है। और वो है तो सबसे बड़ा तकनीकार है, जिसने इतनी बड़ी सबसे बड़ी तकनीक। तकनीक तो उसने आदमी बना के दिया है। बिल्कुल। पुरुष सबसे बड़ी पुरुष और तकनीक तो प्रकृति वही का, है। पुरुष और प्रकृति का निर्माण उसी ने किया है, और उसी के द्वारा बिल्कुल। सारी सृष्टि संचालित हुई है। और ये बात बिल्कुल सही है। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम गोष्ठी के दूसरे चरण की ओर चलते हैं। और दूसरे चरण में हम तकनीक की थोड़ा सा बात करते हैं, और उसके बाद इस गोष्ठी का अगला चरण हम आरंभ करेंगे। आज हमने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से तकनीक पर बहुत सी बातें जानी। कृषि का क्षेत्र हो, दवा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या चाहे फिर वो शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों न हो, आज सब कुछ, सब जगह, हर जगह तकनीक जो है छाई हुई है। और अब मैं बात करता हूँ कि सामाजिक संस्कृति पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक क्या-क्या प्रभाव हैं, और संक्षेप में इन बातों पर हम
बात करेंगे और सभी तकनीकी प्रणालियों के प्रकृति ने मानव व्यवहार और अंतः क्रियाओं को कुछ नकारात्मक तरीकों से बदल दिया, लेकिन मानव व्यवहार को सकारात्मक तरीकों से संशोधित करने के अभूतपूर्व अवसर भी पैदा किए हैं। और प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव पड़ने वाला यह एक सकारात्मक पहलू है कि यह सीखने को कैसे प्रभावित करता है। और इंटरनेट का आविष्कार लोगों को उपकरणों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में कैसे मदद करता है। आज 24 घंटे हर तरह की हमको जानकारियां मिलती हैं, तो कितना ही अच्छा हो कि हम आज की तकनीक का जो प्रयोग है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से करें, तो हमारी जीवन शैली कितनी सुंदर हो जाएगी। और आगे भी हम बात करेंगे तकनीक की दुनिया की। और अब मैं दूसरी गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे पंडित राजीव भावज्ञ जी को। तो राजीव जी, आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। जी सर। स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सर, कविता का शीर्षक है सैरोगेटेड। क्या शीर्षक है? सैरोगेटेड। समझ में नहीं आया। अब आ जाएगा। सैरोगेटिव, सैरोगेशन, सैरोगेटिव सैरो, मदर अच्छा होती है। अच्छा वही। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। आज आधुनिक प्रगत समय में कोख किराए पर क्रय होती, मातृत्व विक्रेता माओं के मन में नवकुंठा बोती। इस विधि से सृजित कोई शिशु सैरोगेटेड है कहलाता। शाब्दिक अर्थ रहा क्या इसका नहीं समझ में मेरी आता। खैर, शाब्दिक अर्थ भले जो भी हो, कार्य व्यवहारों पर दें ध्यान। इस विषय ध्यानवेषण को अग्रसरित हो अनुसंधान। अपना अंशज हमें प्राप्त हो इस महत्वाकांक्षा के कारण। तत्व प्राकृत कृत्रिम क्रिया शोधा गया ये सहज कारण। जो कि होता पुरुष पाक्षिक पूर्ण रूप उस हितार्थ अर्पित। उसके अंशज सृजना हेतु नारी को भी करे समर्पित। तो इस हेतु हो पात्रा औरत सुंदर समझदार। किंतु यदि वह होय वैभवी उससे कैसे आए पार। निज अंशज पित्रांक्षी का स्वार्थ वह होकर साधे। इच्छा अनुसार विवश कर कोई उसको कैसे बांधे। क्यों हो सर्वा उचित पात्रा सुंदर समझदार संग निर्धन। ताकि अधिमूल्य प्रस्तुति ललचा ही जाए उसका वह उसके अपनों का ललच ही जाता है जब। मात्र बस है दिखाई जब घर में आने वाला धन। मन से भले नहीं हो पाए चाहे वह फिर भी तैयार। पर निज विवशताओं के आगे निश्चय ही जाती है हार। रहें प्रमुख विवशताओं में अभाव जनित आवश्यकताएं। अथवा उस पर गई प्रहारी नवल प्रताड़क परिभाषाएं। लोलुपता फिर विवशता दिलवा ही देती यूं स्वीकृति। कोख क्रेता पितृ मनस में होय मुखर निज अंशज आकृति। यूं अवधारण से पास विकृति बात बढ़े फिर उसके आगे। अवधारण ढल सुनियोजन में व्यापक हो व्यवहारण जागे। सुनियोजन व्यवहारण हेतु चिकित्सीय प्रणाली द्वारा पितृपक्ष को व्यापकता से जाता कुछ इस भांति उभारा। कृत मंथन प्राकृत निषेचन ध्येय पितृपक्ष शुक्राणु। पाए सहज अभिसार परिणति जहां उपस्थित हो अंडाणु। फिर मिलन उपरांत समय पर प्राकृत क्रिया हो या निषेचन। कृत्रिमता और प्राकृतपन का करना हो यूं मुझे विवेचन। इस क्रिया के प्रतिफल स्वरूप ले फिर युग्म रूप आकार। कालांतर से हो विकसित वह वरे भ्रूण आकृत व्यवहार। हाँ, अजन्मा और अविकसित वह शिशु भ्रूण कहाया जाता। जो विकास परिणति ग्रहण कर लिंग नियति व्यवहार न पाता। तो प्रथम तत्व फिर सत्व दान कर वह कोख विक्रीता स्वामिनी। प्रकाश ग्राहिणी प्रत्युषा से तमस धार कर बने यामिनी। फिर वह युग्म विकास हितार्थ संपोषण की करे सृजना। दारिद्र्य से विवश विक्रीता पाए फिर भी लोक वर्जना। यूं व्यतीते नवम मास में मातृवत्सला संज्ञानों में। वह अनुभूते अक्षण प्रति अक्षण उसको अंतर अवधानों में। स्वयं के विकृत अंशज से वह भावनात्मक यूं जुड़ जाती।
कि आगामी अलगाव सोच से अग्रिम ही अतिवेदन पाती। वेदन का परिणाम कदाचित संभव ऐसा भी हो सकता, विक्रीता माँ के मन में वह अवसादी जड़ता बो सकता। यदा कदा इसके विपरीत अति उन्मादी हो जाती वह, अवसादी हो या उन्मादी है दोनों स्थितियां असह। हर्ष प्रफुल्लन व्यथा विषाद प्राणी जब सहना पाता है, तब इन चरम अवस्थाओं को स्वतः वह हो जाता है। और एक परिणाम अवर मुझको छूट गया लगता है, जिसके साक्षात जिसके अभ्युदय पर प्रियता में स्वार्थ जगता है। उस प्रदत्त वीर्य से सृजित हो यदि एकाधिक शिशु उत्पन्न, तो फिर अन्य का क्या होगा प्रश्न करे सबको अवसन्न। जैसे खरपतवारी पौधे समस्याओं के हो व्यवहारी, असामयिक और आकस्मिक मृत्यु के होते अधिकारी। फसल भूमि और भूमिहार को जो उनसे होती है हानि, और शीघ्र ही विष प्रभाव से दिखे न उनकी कोई निशानी। यूं ही वे शिशु अनाकांक्षित भले मृत्यु से बच भी जाएं, पर स्वय जीवन हित अधिकारिक पालन पोषण तो ना पाएं। माँ उनको रख पाए कैसे स्वय दारिद्र्य से अभिशापित। वह विवश मातृत्व विक्रीता है जो पहले से परितापित। तो एक स्वय अंशज का क्रेता अधिक करेगा स्वीकृत क्यों कर। वह क्यों सींचे एकाधिक पौधे इच्छित एक बीज को बोकर। अन्य बीज अनिच्छित थे ही और रहे वे अप्रत्याशित। उनसे सृजित अनिच्छित पौधे क्यों होंगे मुझसे अनुशासित। यही सोच अंशज क्रेता की कर देती स्थिति विवादित। शोक संतप्ता माँ बेचारी हो जाती यूं भी अवसादित। यूं अवसादी या उन्मादी माँ को अक्सर होना पड़ता, हो रहती वह उग्र स्वभावी या छा जाती उस पर जड़ता। इसका हल एकमात्र यही है, अनाथ बच्चे हों स्वीकार्य, पर दुख कारण बनने से हो महाश्रेष्ठ पद पर हितोपकार्य। इसी हेतु उठ करके ऊपर अंश वंश संकीर्णता से, हम करें प्रकाशित पूर्ण सृष्टि को पुनर्प्रफुल्लक सुख आभा से। यूं एक दूजे के संबल से हों सहज सब समताशाली, ताकि निर्धन निरीह ना हो कोई, भोगे सब समान खुशहाली। यदि सर्वजनों का सर्वजनों से स्वानुपेक्षित सद्व्यवहार हो, ज्वलित विवादों में घिरकर फिर ना व्यर्थ मनुष्यता शर्मसार हो। पूर्ण सृष्टि में हो सर्वत्र फिर स्वाभाविक समता अभिव्यंजित, हो रहे सृष्टि कल्याणिकता का समुद्घोष कालांतक गुंजित। नहीं होए कोई अप्रसविनी फिर श्रेष्ठ पद मातृत्व विहीना, पितृपदाकांक्षियों को भी फिर पड़े न वंचित होकर जीना। निरावलंबित बच्चे भी हों यूं वत्सल कृपाओं से पूर्य, मांग पूर्ति सैद्धांतिकता में होए संतुलन का प्राचुर्य। वाह। वंचनाओं तक हों प्रसरित यूं सुलभ्य और समुचित संसाधन, याचकों और अभीप्सितों को वरें स्वयं आकर आराधन। जो सुन गज की आर्त पुकार विष्णु स्वयं नंगे पग धाये, ग्राह आतताई का वध कर पीड़ित गज के प्राण बचाए। यूं सब कुछ हो रहे व्यवस्थित आवश्यकताओं के सापेक्ष, मिथक दर्प तज अंश वंश का मात पिता होवे निरपेक्ष। तो सृष्टि हित हो सतत अनंतक सध्येत कल्याणोद्घाटन, वंचनाओं व विषमताओं का हो आमूल चूल परिपाटन। बहुत जी सुंदर। सर, होगी। वाह। बहुत धन्यवाद। सुंदर पंडित राजीव जी, आपकी हिंदी से समृद्ध और सुंदर रचना हम लोगों ने अभी सुनी, और सभी बातों का आपने इसमें निवारण दिया, और सभी बातों से हमें आगाज कराया कि वाकई समाज में जो है अगर अच्छी बातों को लिया जाए तो उसका प्रभाव अच्छा ही रहता है। और बहुत सुंदर आपकी रचना थी हिंदी को, धन्यवाद। और बहुत मजबूती प्रदान करती हुई रचना। आपकी रचना को बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुंदर रचना पाठ के लिए। धन्यवाद। और अब हम अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी कवयित्री आदरणीय सरोज बाला सोनी जी को। सरोज बाला सोनी जी, आपका स्वागत है। आप मंच पर अपना काव्य पाठ करें। स्वागत। जी सर, स्वागत है। धन्यवाद। जी। और अब तकनीकी दुनिया का कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, जिसे मैंने पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। स्वागत। तकनीकी दुनिया का हाल यूं नुमाया है, समय तो बचाया पर उतना ही गंवाया है।
वाह। मोबाइल से दुनिया तो हुई छोटी, मोबाइल से दुनिया तो हुई छोटी, पर रिश्तों में बढ़ी दूरी, ये बात भी नहीं झूठी। बिल्कुल कितना सुंदर। चलते थे पैदल, हो जाती थी कसरत, अब हाल जरा देखो, 4 कदम चलने में थक जाते हैं हजरत। बिल्कुल। ताजी सब्जियां, फल और घर की बनी खीर फुल्कियां, ऑनलाइन ऑर्डर पर पाओ, 3 दिन की फ्रिज में रखी सब्जियां। नोट्स बनाना हो तो रोज जाते थे लाइब्रेरी, पर अब लिखना ही भूल गए, छाप लिया गूगल की फेरी। और आगे है, बाल कटवाने जाते थे नाई की दुकान पैदल ही, पैदल की थी आस, बाल कटवाने जाते थे नाई की दुकान पैदल की ही थी आस, अब बाइक पे होके सवार चले हैं हेयर ड्रेसर के पास। बहुत सुंदर। चंदा मामा से अजीज नहीं थी कोई रिश्तेदारी, चंदा मामा से अजीज नहीं थी कोई रिश्तेदारी, पर अब आसमान की ओर देखे बिना ही गुजर जाती है रात सारी। दादी की लोरी, मामा के घर की छुट्टियां, टीवी के सामने बैठे तो याद नहीं रहती अब कोई भी कहानियां। दूर डाकिया दिख जाए तो लगता था चिट्ठी होगी हमारी जरूर, दूर डाकिया दिख जाए तो लगता था चिट्ठी होगी हमारी जरूर, पर अब न कोई आस, वक्त भी हो गया बड़ा मगरूर। और आगे की पंक्तियां हैं, घर में शादी हो तो लगे आ गई बहार, घर में शादी हो तो लगे आ गई बहार, अब 5 स्टार में जश्न मनाते घर में लगा सिक्योरिटी गार्ड। वाह। उत्तम। दीदी बहुत। भैया जीजा भाभी, रिश्ते हैं जग में सबसे अनुपम, दीदी भैया जीजा भाभी, रिश्ते हैं जग में सबसे अनुपम, अब तो घर में एक ही बच्चा, रिश्ते हैं बिल्कुल ही कम। हवाई यात्रा से कम हुई दूरी, समय बचा ये लगता अच्छा, हवाई यात्रा से कम हुई दूरी, समय बचा ये लगता अच्छा, पर जब गाड़ी में जाते थे पूरी सब्जी का स्वाद था सच्चा। और आगे हैं, आयुर्वेदिक उपचार शर्तिया हर घर की रसोई में, आयुर्वेदिक उपचार शर्तिया हर घर की रसोई में, अस्पताल में लाइन लगाते फिर भी ठीक ना होता कोई। और अंतिम पंक्तियां हैं, बंदूकें मशीन गन टैंक का अब युद्ध ना होगा, बंदूकें मशीन गन टैंक का अब युद्ध ना होगा, परमाणु हथियार आ गए एक बार ही, मानवता का संहार अब होगा। ये बहुत ही दुखद नकारात्मक बिल्कुल। पहलू आपने है हमारे बहुत ही तकनीकी दुनिया का। जी बहुत ही धन्यवाद सर। सुंदर सुंदर बात आपने की। और नकारात्मक जो प्रभाव है हमारी तकनीक का, उसको बहुत बढ़िया। दर्शित किया अपनी रचना में, पिरोया। बहुत ही सही बात है कि आज हम जो है विध्वंस के एक गोले पर टिकी हुई ये दुनिया कभी भी जो है समाप्त हो सकती है। ये हमारी तकनीकी दुनिया का कभी भी ऐसा अ, पहलू नहीं होना चाहिए था। और हर एक कोई भी वस्तु हो, उसका अगर सकारात्मक कोई प्रभाव है तो नकारात्मक भी होता ही है। जैसे सच के बाद झूठ है, और उसी तरह से दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जो है सकारात्मक प्रभाव होते हैं तो उनका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। और आज तकनीक हमारे जीवन के कई पहलुओं पर हावी है, और चाहे हम इसके बारे में जानते हों या नहीं, और हम इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम इसके स्याह पक्ष के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचते भी नहीं है। और यह सबसे बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव आज की तकनीकी का। आगे और भी हम बात करेंगे। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ कि रत्ना बापुली जी हमारे साथ हैं, दिख नहीं रही है। रत्ना बापुली जी, अगर आज हाँ दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही है तो सही। अगर आपका वीडियो ऑफ है तो आप ऑन कर लीजिए। हाँ, आपसे मेरा आ गई आ गई आ गई। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी रचना से आवाज हमें आ रही अवगत है? करें। स्वागत है आदरणीय रत्ना बापुली जी आपका।
स्वागत है। आपने म्यूट कर दिया है। हाँ, अब ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आई। हाँ आवाज नहीं आ आई रही। आई अब आई, थोड़ा सा हल्की आई। हल्की आ रही है। स्वागत है। हाँ, आई आई। अब आएगी आवाज। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम लोग सब कवि हैं और हम लोग की कवि का जो दाता रहता है इस कलम से बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आजकल मोबाइल के चक्कर जो है कलम बिल्कुल ही नगल हो गया है। तो आज हमने क्या करना, कविता में कलम की रेखा हमने लिखी है। अतिकांत कविता है जो जी, जरा देखिए। स्वागत स्वागत। एक दिन यूं ही कहीं, आवाज एक सुनो। दिन यूं ही कहीं मुझे मिल गई मेरी लेखनी, एक दिन यूं ही कहीं मुझे मिल गई मेरी लेखनी। मैंने देखा वो बैठी थी नाराज, मैंने देखा वो बैठी थी नाराज, पूछने का था अंदाज। मैंने पूछा बताओ तो सही तुम क्यों हो मुझसे रूठी, बताओ तो सही सही तुम क्यों हो मुझसे रूठी। उसने कहा मेरी अब कब्र कहाँ, मेरी अब कब्र कहाँ, मैं अकेला रह गया, मेरी अब कब्र कहाँ, मैं अकेला रह गया। तुमने मेरी शौक जला दी, शौक, मैंने कहा कौन, उसने कहा मोबाइल। अब मेरी जरूरत तुम्हें नहीं, मोबाइल पर तुम लिखने लगे हो। अब मेरी जरूरत तुम्हें नहीं, मोबाइल पर तुम लिखने लगे हो। असहाय सा मैं पड़ी, असहाय सा मैं पड़ी, दूर तुमसे जाने लगी हूँ, दूर तुमसे जाने लगी हूँ, दूर तुमसे जाने लगी हूँ। सुंदर, बहुत बस। सुंदर, बहुत सुंदर। ये आज की तकनीकी दुनिया का ये भी असर है कि हम किस तरह से इसके नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं, और नकारात्मक प्रभावों की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें आधुनिक जो तकनीक है वो समाज और लोगों के व्यवहार करने और विकसित होने और अपने जीवन में और दूसरों के साथ अपने संबंधों में विकसित होने के तरीके को आकार देती है, और दुर्भाग्य से हर समय सकारात्मक में नहीं। कैसे है ये हम आगे बात करेंगे, और मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी आज की कवयित्री आदरणीय या इरा जौहरी जी से। इरा जौहरी जी, आप पटल पर आएं और अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। राजी जी आइए। नमस्कार जी। स्वागत। नमस्कार। जब हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना मोबाइल से पहले के युग की थोड़ी यादें ताजा कर ली जाएं। बिल्कुल, स्वागत। तो हमारी रचना का शीर्षक है यादों के सफर में। वाह, स्वागत है। ले चल रहे मन बावरे, वहीं उसी जगह जहां बीता था बचपन, वाह, और थे निश्चल संगी साथी। क्या बात। न थी कोई रेलम पेल और दिखावे की झूठी संस्कृति। वाह, बड़ों के सोते ही घर से निकल भागते थे सब बच्चे, बुझी हुई अंगीठी में भी प्राण फूंक देते अंजाम कई। वाह, कोई लाता अंजुरी भर चावल तो दाल आटा सब्जी कोई, पिछवाड़े की खाली जमीन पर बनाते पकवान सब मिलकर। बहुत सुंदर। फिर जो आता स्वाद उस कच्चे पक्के भोजन में, गुणगान करते उसका बिता देते दिन कई। पर घर वालों के डर से रहती शांति कई दिन तक। बिल्कुल सही बात। कभी सोचती आंख बंद करके वह भी क्या समय था, फिरा करता था बचपन,
निर्विघ्न निश्चल अकेला, ना कोई डर ना झमेला। वाह, खुश होने के लिए भी नहीं थी, बहुत सुंदर। चाहते बहुत बड़ी, लट्टू गिल्ली डंडा फिरकी, कंपट और मीठे खिलौने से ही खुश हो जाता था मन। वाह, आज के भौतिकवादी युग में खुशी तो कहीं जाकर गहरी नींद सो गई है शायद। बहुत सुंदर। संतुष्टि होती नहीं किसी से, दूसरों को दोष देते समय झांकता नहीं मानव मन अपने मन। वाह, पहले देना सीखो दूसरों को, फिर जी लोगे फिर से बचपन, जो जी लोगे फिर से बचपन। बहुत सुंदर। बोला यादों के सफर में ले जाने वाला मन। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी बहुत शुक्रिया सुंदर। जी। इरा जी, आपने पुरानी ये यादों में कभी भी लिखी भेज थी, दिया। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत हम कभी बढ़िया। लिखी थी बहुत पहले। आज हाँ बिल्कुल तो कभी की ही तो याद आ रही है। हाँ आपने बिल्कुल वही भेज दिया आपने। आधुनिक तकनीकी दुनिया से पहले की सीमित संसाधनों में, सीमित साधनों में कैसे हम लोग संतुष्ट रहते थे, इस बात की बिल्कुल पुष्टि इस बात की पुष्टि आपकी रचना से हुई। और बहुत ही सुंदर सार्थक रचना। और ये जरूरी नहीं है कि संतुष्ट रहने के लिए आधुनिक तकनीकी के साथ ही हम संतुष्ट रह सकते हैं। हमारे सीमित साधनों में भी हम बहुत खुश रहा करते थे। और ये अलग बात है कि आज हमको इस तकनीकी के साथ जीना है और हमारे पास कोई पर्याय नहीं, कोई तब ऑप्शन नहीं है। दृष्टि ब्रॉड नहीं हुई थी। जी, तो अब दृष्टि विशाल नहीं हुई थी, अब जो तकनीक दृष्टि विशाल नहीं हुई थी, दुनिया विशाल नहीं हुई थी। तो तो संतुष्टि का मतलब जो आप कह रहे हो, सही बात यही है कि संतुष्टि का मतलब ये नहीं। और जो असंतुष्ट है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो आज के युग में भी असंतुष्ट है। आज समाज में भय व्याकुलता बहुत ज्यादा है। आदमी परेशान है। वो तो तब भी थी, अर्जुन को कितनी व्याकुलता थी। उनकी व्याकुलता का कारण दूसरा था, आधुनिक समाज की हाँ, व्याकुलता। कारण ही तो दूसरे थे। हाँ। थी तो उस समय भी सब, अभी हाँ, भी सब बिल्कुल। वही है, चलिए, केवल कारण तरी, दूसरे हैं। तरीका बदला है, कारण बदले हैं, और व्याकुलताएं नहीं। सही बात है आपकी। और बहुत सुंदर परिचर्चा। पहले एक खिड़की लट्टू में बच्चे खुश हो जाते थे, अब बाजार जाते ही बड़े सोचते अरे कहीं जेब जेब ढीली ना हो जाए। पता चला मोबाइल पे फोन रख दिया तो लाखों रुपए निकल गए जेब से। पहले के बिल्कुल बच्चों को 1 रुपए की 5 टॉफियां आती थी, 1 पैसे में 1 टॉफी आती थी। उस टॉफी से बच्चे खुश हो उसमें वो जाते थे। खुश हो जाते थे। आज तो सीधे उनको तो गाड़ी दादी पर चाहिए। एक पैसा मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी ना। आज तो एक पैसा भी नहीं मिलता था। डॉक्टर साहब, आज तो गाड़ी चाहिए सीधे बच्चे को। मुझे गाड़ी दिलाओ जी तो ये वाली। जी और नेट पे ढूंढ ढूंढ के बताते हैं ये वाली गाड़ी चाहिए मुझे। बच्चे हमें बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, 2 ढाई 3 साल के बच्चे, कि हमको ये वाली गाड़ी ला के दो, ये वाली। तो ये तकनीक का ही अंतर है। हाँ आज आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखा है ना। हाँ, वाकई। तो संतुष्टि नहीं, के लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। बहुत ऊंचा हो गया है। तो एक बार फिर से जुड़ते हैं नए लिंक पर, और फिर से सुनते हैं कुछ कविताएं।